हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, इट मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, जैसे कि आपका दूरी सूत्र है, इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला है, ये सब आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब देखो कि सबसे पहले आप यहां पे समझो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि बिंदुओं आर जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, S जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। अब मध्य बिंदु के नियामक क्या हो जाएंगे? अब सपोज करो कि एक पॉइंट जो है वो R है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है आपका x1 और y1। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है S, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है आपका x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट y2 है। तो क्या कहा गया कि मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु पूछा गया तो हम लोग इसको P मान लेते हैं। अब P का जब हम x कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहां से आप कह सकते हो कि x बराबर हो जाएगा किसके? तो x1 प्लस x2 बाई 2 के, और इसके बाद y कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा किसके? तो y1 प्लस y2 और बाई 2। अब यहां पे देखो कि इसमें आपको क्या आ जाएगा? P का x कोऑर्डिनेट आपको आ गया x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 और बाई 2। अब यह आपको ये कहां दिखाई दे रहा है? ये आपको दिया गया x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मध्य बिंदु का नियामक विकल्प 2 हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। अब x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक ओर और x अक्ष के दोनों ओर। यहां पे समझो पहले, ये देखो। अब यहां पे ये आगे आपको, ये आपका x अक्ष हो गया, यहां से x होगा, ये आपका x अक्ष हो गया, x ये हो गया और ये x डैश हो गया, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये टोटल 4 भागों में बटा होता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट होता है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं या फर्स्ट चतुर्थांश, या हिंदी में कभी कभी इसके लिए पाद शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है चतुर्थांश को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है क्वेश्चन में। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, मतलब सेकंड चतुर्थांश। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, मतलब तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, क्या कहा गया कि 3, 2। अब 3, 2 कहने का मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहां पे क्लियर करते हैं। पहले चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। y भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। चतुर्थ चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो यहां पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। बातें समझ में आ गई? अब देखो कि यहां पे साइन देख करके बस आपको पता कर लेना है। 3 और 2, यहां पे इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, ये पहला में आ जाएगा। अब -3 और 2, -3 और 2 दूसरा में आ जाएगा, तो 3 2 यहां पे आएगा और -3 और 2 यहां पे आ जाएगा, -3 और 2 यहां पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो दोनों अवस्थित है। ये देखो कि x एक्सिस के एक तरफ अवस्थित है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि x अक्ष के एक ओर। ओके, x अक्ष के एक ओर। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे देखो ये क्या हो जाएगा? तो x अक्ष के एक ओर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी? अब x अक्ष से दूरी, अब यहां पे समझो कि x अक्ष से जो दूरी होगी तो एक आपको आ जाएगा यहां पे, ये आपका x अक्ष, तो जो y होगा वही x अक्ष से दूरी होगा। और y को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना कि जब भी कभी आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया जाए तो x को हम लोग भुज कहते हैं। x क्या, जैसे अगर मान लो x और y दिया गया,
किसी P पॉइंट का, तो फर्स्ट वाला क्या कहलाता है, इसको हम लोग भुज कहते हैं, और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। भुज और कोटि, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कहा गया कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी y होगा, और x अक्ष से दूरी y होगा, तो y क्या होगा, कोटि होगा। यहां पे क्या दिया गया, तो यहां पे कहा गया x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। इसका मतलब 3 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि P जिसका कोऑर्डिनेट 5, 6 है, बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 6, 5 है, और B जिसका कोऑर्डिनेट 4y है, में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y बराबर है। मतलब ये कहा गया कि AB का मध्य बिंदु P है, तो y किसके बराबर है। हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है आपका और एक पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 6, 5, B का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 4y, 4 और y, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट y। क्वेश्चन में कहा गया कि P जो है वो मध्य बिंदु है, तो यहां पे सपोज करो कि ये P है और इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया गया, 5 और 6 के बराबर। x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 6। अब आपको पता होगा क्या होगा फॉर्मूला, आपको मध्य बिंदु के लिए मतलब 5 किसके बराबर आ जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु का ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2। ये आ जाएगा x1 और ये आ गया y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, मतलब ये बराबर हो जाएगा x1 के जगह पे 6 है, x2 के जगह पे 4 है, तो 6 प्लस 4/2 मतलब 10/2 मतलब 5 के। अब देखो ये तो 5 के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखो कि ये आपको आ गया, इसके बाद 6 किसके बराबर आ जाएगा, तो y1 प्लस y2/2 के, by2 के। यहां से देखो y1 की जगह पे कितना है, 5 है, y2 की जगह पे कितना है, तो y है, और by कितना आ जाएगा, 2 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको कह सकते हो कि 6 बराबर हो जाएगा 5 प्लस y/2 के, या 5 प्लस y/2 के। यहां पे 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 बराबर हो जाएगा 5 प्लस y के, या आप इसको लिख सकते हो y बराबर 12 माइनस 5। इट मींस कितना आ जाएगा, ये आपको 7 आ जाएगा। 7 कहां दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प 2 में, तो 4 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदुओं 4, -1, 2, 3 के बीच की दूरी, मतलब आपको दूरी सूत्र अब पता होना चाहिए। क्या होता है, सपोज करते हैं कि एक बिंदु A है और जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 4, -1। इसके बाद एक A रहा और दूसरा बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 2 और 3। अब दूरी सूत्र अप्लाई करो। दूरी सूत्र से अगर हम लोग AB फाइंड करेंगे, तो इससे पहले आप एक चीज समझो, x1 यहां पे कितना है, 4 है, और y1 कितना है, -1 है, x2 कितना है, 2 है, और y2 कितना है, 3 है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या किसी किसी बुक में आपको यह भी दिखाई दे सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला सही है। किसी बुक में आपको ये दिखाई पड़ेगा, किसी बुक में आपको ये दिखाई पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये क्यों दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए ये लिखे तो भी, ये लिखे तो भी हमारा आंसर सही ही आने वाला है। अब यहां पे देखो कि क्या आ जाएगा, x2। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x2 की जगह पे कितना है, तो 2 है, और x1 की जगह पे कितना है, 4 है, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, जोड़ y2 की जगह पे कितना है, 3 है, और इसके बाद y1 की जगह पे कितना है, ये 3 आ गया, और y1 की जगह पे ये आपको दिया गया है -1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। यहां पे देखो कि 2 माइनस 4 तो -2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16,
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट अंडर 20 आएगा, और रूट अंडर 20 को क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 से, 2 दूना 4 पंचे 20, यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2 रूट 5। 2 रूट 5 कहां पे दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प डी में, इसका मतलब 5 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक्स अक्ष पर बिंदुओं जो कि बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पे है। अब देखो कि अगर समान दूरी पे है तो आप ऐसे समझ सकते हो, मध्य बिंदु भी समझा जा सकता है। मान लो ए और बी है और दोनों से समान दूरी पे हम लोग मान लेते हैं कि सी है। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर है, तो कहा गया कि ये क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको x5। आप यहां पे अगर सिंपली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बट्टा 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 4, 4 बट्टा 2 मतलब x कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। दूसरा 0 प्लस 0 और बाई 2, इसका मतलब ये आ जाएगा 0/2, या आप इसको क्या कह सकते हो, 0 कह सकते हो। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 2 आना चाहिए और y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। तो 2 और 0 कहां दिख रहा है, तो ये आपको विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 6 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि बिंदुओं A जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, B जिसका कोऑर्डिनेट -3 8 है, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, सपोज करो कि इसके मध्य में कोई बिंदु C है। x का A का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 4 है। A में x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। B में x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट 8 है। अब पूछा गया C का क्या होगा। तो अब आपको पता होगा कि C की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तब इसके x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। x1 के जगह पे 3 है, x2 के जगह पे -3 है और ये by2 आ जाएगा। अब इसके बाद y1 प्लस y2/2, इसका मतलब 4 प्लस 8 और ये बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 3 माइनस 3 0, 0/2। 8 प्लस 4 12, तो 12/2। यहां पे 0/2 कहने का मतलब 0 हो जाएगा और 12/2 कहने का मतलब 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो 0 और 6 हो जाएगा। ये कहां पे दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प डी में। इसका मतलब 7 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि बिंदु 6-5 का x नियामक भुज है। अब देखो x नियामक को ही भुज कहा जाता है और y नियामक को कोटि कहा जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहां पे x नियामक क्या है, तो 6 है, तो यहां पे भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको दिया गया विकल्प 1 में, तो 8 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से मूल बिंदु से नियामक कौन है। अब मूल बिंदु के नियामक, आपको पता है कि मूल बिंदु किसको कहते हैं, पहले यहां पे समझो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है उसे ही हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसका मतलब इसके नियामक की बात होगी तो ये क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं मूल बिंदु के नियामक। ये आपको आ जाएगा 0 0, कहां पे, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 9 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अब x बराबर कितना, तो -5। अब x बराबर अगर -5 हो तो यहां पे आप समझ सकते हो इसको, यहां से x हो गया x डैश, y हो गया y डैश, कितना दिया गया, x बराबर -5, तो -1 -2 -3 -4 -5 यहां पे आ जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5, इस तरफ आएंगे तो 1 2 3 4। अब ये यहां पे आ गया, तो यहां से कहा गया कि ये x बराबर -5 मतलब यहां पे आ जाएगा x। तो क्या कहा गया कि x अक्ष के समानांतर
बिल्कुल नहीं। y अक्ष के समानांतर, बिल्कुल y अक्ष के क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं y अक्ष के समानांतर, क्योंकि ये इस तरह का यहां पे फॉर्मेशन होगा, तो ये y अक्ष के समानांतर आ गया, तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 4-3 है किस चतुर्थांश में स्थित है। हम आपको इतना बता चुके हैं कि जब चतुर्थांश की बात आएगी, साइन के बारे में हम डिटेल आपको बता चुके हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अगर इसमें साइन की बात करें तो इसमें दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें बात करें तो x नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसमें बात करें तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। और इसमें बात करें तो x कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब यहां पे देख लो आप, नेगेटिव आ गया। तब क्या कहा गया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस कहां पे दिख रहा है, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब 4-3 ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो कि चतुर्थ चतुर्थांश ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका मतलब 11 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो आप साइन देख करके उसको पता कर सकते हो कि वो किस चतुर्थांश में अवस्थित होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया कि कार्तीय में स्थित किसी बिंदु 6-4 के कोटि का मान होगा। सिंपल बात है, पहला को हम लोग भुज कहते हैं, दूसरा को हम लोग कोटि कहते हैं। तो आपसे कोटि पूछा गया, मतलब कोटि 4 के बराबर होगा। कहां दिया गया, विकल्प 2 में, तो 12 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 2-3 है एवं -2-3 के बीच की दूरी। अब हम लोग मान लेते हैं कि यह बिंदु P है और जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो P का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 2 और 3। दूसरा यहां पे सपोज करो कि ये P है और दूसरा बिंदु को हम Q मान लेते हैं और जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया -2 और 3। पूछा क्या गया कि दूरी क्या होगा, मतलब PQ का होगा। अब आपको पता है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपको पता होगा, PQ का क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो x2 कहने का मतलब क्या आ गया, यहां पे -2 और -2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, तो y2 3 है, 3 माइनस y1 कितना है, 3 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 और -2 -4 का स्क्वायर, यहां पे -2 और -2 -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ जाएगा। और यहां पे देखो 3 - 3 मतलब 0, 0 का स्क्वायर करने पे 0 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा √16, जिसको आप 4 कह सकते हो। कितना आ गया, 4 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि दूरी क्या होगी, तो दूरी 4 यूनिट हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब मूल बिंदु किसको कहते हैं, यहां से देखो कि आपको पता है कि ये जो दूरी है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब कभी भी अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ ली जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का, ये याद कर लेना है आपको। यहां से x कितना है, 2 है, y कितना है, 3 है, स्क्वायर कर दो। x का स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर करना मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब ये आपको आ गया √13। और √13 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, मतलब 14 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 8-10 है तथा B जिसका कोऑर्डिनेट 4-6 है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। अब देखो A और B को
मिलाने वाली रेखा, सपोज करते हैं कि यहां पे ये पॉइंट जो है वो सी हो जाएगा। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 8 10 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 6 है। तो आपसे पूछा गया 4 6 है, और यहां आपसे पूछ लिया गया कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता होगा कि मध्य बिंदु का अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, ये इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 के जगह पे 8 है, x2 के जगह पे 4 है, और भागा 2, मतलब 8 4 12, 12/2 कहने का मतलब ये 6 आ गया। इसके बाद इसको फाइंड कर लो, y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है। तो y1 के जगह पे कितना है, 10 है, y2 के जगह पे 6 है, तो 10 प्लस 6/2 मतलब 16/2 आ गया, मतलब ये आपको 8 आ गया। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो ये आपको 6 और 8 आ गया। कहां पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपको विकल्प 1 में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 15 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, बिंदुओं ए जिसका कोऑर्डिनेट 4 5 है तथा बी जिसका कोऑर्डिनेट 6 5 है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो मतलब आपसे मध्य बिंदु पूछा गया। तो एक बिंदु क्या है, एक बिंदु ए है, सपोज करो कि ये ए है। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु बी है, सपोज करो कि ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 4 5। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो बी है आपको 6 और 5। अब मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु हम लोग सपोज करते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु जो है वो सी है। तो पूछा गया कि इसके नियम बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु क्या सब होगा, तो अब आपको पता है कि इसका x और y कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। तो मध्य बिंदु का अगर x कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और जब y कोऑर्डिनेट पता करेंगे फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये रहा आपका x1 और ये रहा y1, ये रहा x2 और ये y2। सॉल्व कर लो, यहां से x कोऑर्डिनेट पता करेंगे, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। x1 के जगह पे कितना है, 4 है, x2 के जगह पे कितना है, 6 है, बट्टा 2, 6 और 4 10/2, 10/2 कहने का मतलब 5 आ गया। तो यहां से आपको x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब दूसरा आ जाओ, y कोऑर्डिनेट पता करेंगे, फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 और बाई 2। यहां से कितना आ जाएगा, तो y1 की जगह पे 5 है, y2 की जगह पे 5 है, 5 प्लस 5 और बट्टा कितना आ जाएगा, 2। तो यहां पे आ जाएगा आपको 10/2, 10/2 का मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां से आपको y कोऑर्डिनेट भी कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो अब आपको ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 5 और 5 कहां दिया गया, ये आपको विकल्प 2 में दिया गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी पता करनी है, मतलब दूरी सूत्र यहां पे आपको अप्लाई करना है। हम लोग सपोज करते हैं कि कोई बिंदु ए है और यहां पे कोई बिंदु बी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -5 7। बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया -1 और 3। यहां से देखो कि x1 -5 और y1 7, x2 कितना -1 और y2 कितना 3। अब आप दूरी सूत्र से ए बी फाइंड कर लो। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x2 कहने का मतलब कितना है, तो x2 की जगह पे -1 है तो -1, और x1 की जगह पे -5 है तो माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, तो y2 3 है और y1 कितना है, 7 है, तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहां पे सॉल्व कर लो। अब देखो √5 माइनस 1 मतलब 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 3 माइनस 7 -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा।
16 और 16 कितना आ जाएगा, रूट अंडर 32 आ जाएगा। अब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितना आ जाएगा, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 4 को 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक पेयर ये और एक पेयर ये बाहर आएगा, मतलब आ गया 4 रूट 2। 4 रूट 2 कहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 17 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी होगी। मतलब क्या कहा गया कि दो बिंदु आपको दे दिया गया और इसकी दूरी आपसे पूछी जा रही है। यहां पे समझो कि एक बिंदु ए है, मान लेते हैं एक बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 2 3 दिया गया, ये ए रहा। अब एक बिंदु बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 4 1 दिया गया और आपसे क्या पूछा गया, दूरी पूछा गया, मतलब ए बी पूछा गया। कैसे पता करोगे, अब देखो कि ये आ गया आपको x1 और ये हो गया y1, ये आ गया x2 और ये हो गया y2। अब देखो कि ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू बस पुट कर देना है आपको। यहां देखो कि x2 कहने का मतलब कितना हो गया, x2 के प्लेस पे क्या है, 4 है, 4 माइनस x1 के प्लेस पे कितना है, 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। और y2 के प्लेस पे 1 है, 1 माइनस y1 कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपको आ जाएगा रूट अंडर, देखो 4 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 आएगा और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। 4 और 4 कितना आ गया, रूट अंडर 8 आ गया। इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब ये आपको आ गया 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है विकल्प 1 में, मतलब 18 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अब y अक्ष से दूरी, यहां पे समझो ये रहा x अक्ष और ये रहा y अक्ष। अब y अक्ष से जो दूरी होगी वो x कहलाएगी, मतलब x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट यहां पे डायरेक्ट दिया गया है आपको x कोऑर्डिनेट, तो x निर्देशांक कहते हैं इसको। ओके, इसका मतलब 19 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बता चुके हैं। अगर चतुर्थांश की बात आएगी तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव। क्या कहा गया, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है या कभी कभी आपको पाद भी कहा जाता है। ओके, यहां पे देखो फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव। सेकंड में क्या है, तो सेकंड में आपका x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ वाले में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। क्या कहा गया, यहां पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अब x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में है, ये आपको आ जाएगा -8 और 6, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया 21 नंबर क्वेश्चन में कि बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। अब बिल्कुल क्लियर है, यहीं से आप लिख लो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये किस में है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव ये द्वितीय में है। यहां से इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका भी आंसर द्वितीय पाद ही हो जाएगा। ओके, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। अब x अक्ष से दूरी जो होगी वो y कोऑर्डिनेट होगी, और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? तो x कोऑर्डिनेट को भुज कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। इसका मतलब हम लोग y कोऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं, तो x अक्ष से दूरी को भी क्या कहा जाएगा? कोटि कहा जाएगा। तो 22 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? अब किस चतुर्थांश में स्थित है मतलब आपको x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, और x y दोनों पॉजिटिव किस में होता है? तो फर्स्ट चतुर्थांश में। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल हम 2-3 क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं।